क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि ब्रांड टेस्ट के साथ पहले से चल रहा है, सालों से चल रहा है, 30 साल हो गए यहाँ चलते हुए। लग्जरी है हमारे पास, हम नहीं छोड़ रहे। समझो, अब अगर कोई कहता है कि आपको, अब उसका नाम हमने हिंद बिरयानी कर दिया, इसके आगे आप डाल दो अभय सिंह, क्यों नहीं डालेंगे? हम डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम डालेंगे। कुंवर अभय प्रताप सिंह डालेंगे, जो हमें नहीं फर्क पड़ता। अब बेचेंगे धड़ल्ले से, और रुद्राज पहन के बेचेंगे, क्योंकि हम नहीं खाते, हम गले से पैसा गिन रहे हैं, बनाने वाले दूसरे हैं, खिलाने वाले दूसरे, हम तो गले में लक्ष्मी ले रहे हैं बस। तो ये यहाँ पे है, इंसानों के अंदर नहीं है। आपको सच बताएं बेटा, हमें फर्क नहीं पड़ता हमें सामान कौन बेच रहा है, हमारे देश की जनता को इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। पैकेजिंग अगर होगी तो कवर वाले भी लेंगे, पैकेट के अंदर। आपको एक चीज समझनी है कि आपको जो पॉलिटिकल लीडर ये फोबिया सिखा रहे हैं कि भाई तुम ये करोगे तो तुम्हारा रिलीजन खराब हो जाएगा, तुम रिलीजन से भगा देगा, लोग तुम्हारा सामान नहीं लेंगे। कहाँ नहीं लेंगे? दुनिया में सबसे बड़े इत्र और परफ्यूम बनाने वाली कंपनीज मुसलमानों की है दुनिया की। हमदर्द एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक ब्रांड है, सारे मुस्लिम्स बनाते हैं, एक हिंदू नहीं है, कारीगर तक हिंदू नहीं है, लेबर तक हिंदू नहीं है। हमदर्द की दवाइयाँ कितनी बिकती हैं सबको पता है। हमदर्द वाले ने तो यहाँ तक बोल रखा है किसी हिंदू को मैं हायर नहीं करूंगा कभी, तब भी लोग उसके ब्रांड लेते हैं। तो ये थोड़े ना है कि आप लोगे नहीं ब्रांड, अगर वो आपको रिजल्ट दे रहा है। रुआवजा मंदिरों में, प्रसादों में, भंडारों में बिकता है, मुस्लिम है, तो ये नहीं कह सकते कि भाई मुस्लिम ब्रांड में नाम डाल दिया तो लोग लेंगे। ये दिमाग निकाल दो, इंटरनेशनल नेशनली ये प्रूव्ड है कि चीजें क्या हैं। अब जैसे इस्लाम के लिए बहुत अच्छी चीज उन्होंने क्या की, इन्होंने डाल दिया हवाला और हलाला और झटका मीट कौन सा है, हलाला मीट कौन सा, झटका मीट कौन सा है? हलाल। हलाल मीट क्यों नहीं खाया जा रहा? क्योंकि लोगों को लगता है, जैसे सिखों को लगता है अगर हलाल करोगे तो वो तड़पेगा, वो तड़पेगा तो उसके प्राण निकलने में तकलीफ होगी। हम किसी को तड़पा के नहीं मार सकते, मतलब हल्की सी गर्दन काट के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, वो पंख फहराता है, तड़पता है, जब तक खून नहीं निकलता वो तड़पता है, तब मरता है। इसको बोलते हैं हलाल। झटके का मतलब सीधे गर्दन काट, दिमाग बाहर हो गया। अब वो तड़पेगा तो भी उससे दर्द नहीं हो रहा ना, वो झटका मीट होता। अब दोनों में डिफरेंस तो है, बिल्कुल है। तो इन्होंने कह दिया आप सीधे लिखिए कि हलाल मीट कौन सा है, झटका मीट कौन सा है। अब जैसे मैम ने मुझे टोका हलाल, प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप इंग्लिश में लिखोगे आप ऐसे लिखोगे, यहां पे हाँ, दुकानदार गलत लिख देते, रामायण को रामायणा, ठीक। तो अब हलाल और झटका में दो चीजें आपको अंतर देखनी है। जैसे हलाल मीट जो है इसमें ब्लड नहीं रह जाता है एनिमल की बॉडी में, तो ये बीमार कम करता है। झटका मीट बीमार कर सकता है। बट यूपी में क्या हो गया है, हलाला 3 डाइवोर्स वाला है ना सर, ट्रिपल तलाक वाला। हाँ भाई, तभी हम ठीक है। अब यहाँ झटका जो है, ये झटका मीट जो है ये बीमार करता है लोग। बट योगी ने क्या कहा, योगी ने कहा ये बिकेगा, ये नहीं बिकेगा। थोड़ा कट लगा के जिसको तड़पाना है वो बेचना बंद करो। हर दुकान को लिखना है कि वो हलाल मीट बेच रहा है, झटका मीट बेच रहा है। ये इशू बीच में आया था। बात ये आती है कि आपको किस चीज में टेस्ट आ रहा है वो चीज खाओगे, आप किसी के कहने से थोड़े ना रुको। चलो मुर्गा घर पे ले आएंगे, वहां हलाल कर देंगे उसको। क्या बाबू बैठो, बस बाबू उड़ते रहेगा। तो ये बात नहीं है। बट यहाँ पे ये है कि अगर आपको ब्रांड का नेम डालने के साथ आपके ओनर के नेम को डालने को बोल रहे हैं तो डेट इज नॉट द इलीगल वर्ड, और सरकार के पास इस चीज का अधिकार है। इसको कोई भी मैकलाल ये नहीं कह सकता कि हम नहीं करें। अगर सरकार बुलडोजर चला सकती हो तो नाम भी लिखवा सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि यूपी में सरकार की पैठ कमजोर हो रही है। यूपी में सरकार की वैल्यू और सरकार के डिसीजंस की अब क्या हो रही है, अवहेलना हो रही है, जो आज से कुछ महीनों पहले नहीं होती थी। समय समय की बात है, 2 महीने पहले सबसे डरते थे लोग, आज उन्हीं को गाली देके जा रहे हैं। यूपी में 33 सीटें की आई, माहौल बदल गया। समझ। और अभी भी एक चीज बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते, बट 2026 में यूपी में जब इलेक्शन होंगे आप फिर से इसी को देखेंगे। ये बड़ा अजीब होगा। अभी जो हारती हुई दिख रही है 2 साल बाद वो जीतती हुई दिख जाती है। रीजन बस 1 साल होगा। अभी तुम्हें सब पता चलेंगे। जो मीटिंग कर रहे हैं ना,
ये पागल नहीं है, फालतू में बैठा रहे हैं सबको, सबकी मीटिंग, सबके दौरे रोक रोक के लोगों को बैठा रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, कोर कमेटी मीटिंग चल रही है। क्यों चल रही है पता है? क्योंकि 2 साल बाद इलेक्शन है, एंड अगर इन्होंने स्टेट खो दिया तो सेंट्रल खोने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, यूपी जैसा। तो ये स्टेट तो नहीं खोएंगे, अभी बहुत सारी चीजें बदलेंगे। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी के इलेक्शन तक किसान बिल दोबारा कभी प्रेजेंट ही नहीं करेगी, नहीं करेगी, इस बार नहीं करेगी। ठीक, यूएपीए तो लग गया, यूनिवर्सल क्या था, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये सब चीजें भी सरकार क्यों रोकेगी? तो उसको पता है कि चीजें खराब हो रही हैं। बट योगी के साथ प्रॉब्लम क्या है, योगी को जो चीज गलत लगती है वो तुरंत कर देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हुआ। वो जब सीएम नहीं था तो भी गोरखपुर में अकेले बकैती चलाता था, अकेले 25 साल से वो बकैती चला रहे गोरखपुर। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि योगी जी मासूम है या सीधे हैं या झुक जाएंगे। वो डरेगा किसी से? वो डरता नहीं है किसी से। तो जब इंसान डरता नहीं है, वो राजनीति में ये नहीं सोचता मेरे साथ क्या होगा। जैसे बालकनाथ नहीं बैठाए गए, बालकनाथ राजस्थान में नहीं बैठाए गए, अगर वो बैठा दिए जाते वहां पे भी आश्रय कुछ और ही होता। अभी तक कई लोगों के नाम बदल चुके होते। जयपुर का नाम हो जाता महाराजा जयसिंहपुर। चीजें बदल देते हैं लोग, प्रॉब्लम यही है। वहां कौन बैठा है? राजस्थान के सीएम का नाम बताओ। अच्छा, पनाड़े का था, विष्णुलाल, हीरालाल, मणिलाल। चल बताओ। भजन लाल शर्मा बोला। पौराणिक कथा नहीं है, पौराणिक भजन। अच्छा, एक और कोई थी जिन्हें खड़ा शायद बालकनाथ है, बालकनाथ नहीं रखे, भजन लाल शर्मा ही वहाँ के सीएम है आज के डेट में। यहाँ पर बात ही आती है बेटा कि आप चीज़ों को कैसे बदलना चाहते हैं, चीज़ों को कैसे करना चाहते हैं। तो धार्मिक आस्थाओं के टॉपिक यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर बात सही गलत की और सरकार क्या करती है उसकी है, समझ रहे हैं? तो उन चीज़ों को आपको याद रखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं अभी। ठीक, और रही बात पॉलिटी की, पॉलिटी आज नहीं करेंगे क्योंकि आज सावन है। सावन में आज सब लोग पूजा पाठ करते हैं, तो छुट्टी दी नहीं थी। छुट्टी ना देने का कारण था कि आप लोगों को पढ़ाया नहीं था, कल संडे था तो आज पढ़ा दिया। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं भोले बाबा की आराधना करने। उन्होंने सुबह बुलाया था, हमने कहा हम क्लास के बाद आएंगे, तो हम क्लास के बाद जाएंगे बाबा के पास, है ना, उनसे मिलेंगे। तो